जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न में बोला इसका विशिष्ट हल निकालने के लिए, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न में दिया है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1। यदि x बराबर 2 हो तो y बराबर 0। तो इसका उपयोग हम लोग लास्ट में करेंगे। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो विशिष्ट हल निकालने के लिए x वाले को dx के पास भेजा जाता है और y वाले को dy वाले के पास भेजा जाता है। तो यहाँ पे y नहीं है, केवल x है, तो x वाले को dx के पास भेजेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dx इधर भागा में, उधर जाके गुना में चले जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे dy, ये नीचे में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, dx, ई एक्स इधर गुना में, इधर जाके भागा में चले जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा dy इक्वल टू कितना, dx बटे में x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। dx को x के पास भेज दिए। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy और यहाँ पे dx और इंटू में x, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 1 और इंटू में x माइनस 1। तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा। आप दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन dy और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू में x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, ये हो जाएगा। तो देखिए इसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखिए नीचे में क्या, एक ठो रैखिक समीकरण, दो ठो रैखिक समीकरण, तीसरा रैखिक समीकरण, मतलब नीचे में 3 ठो अलग अलग रैखिक समीकरण है। तो हम लोग इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़े हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, अगर नीचे में 3 ठो अलग अलग रैखिक समीकरण दें तो देखिए जब देखिए x माइनस 1 एक तो अलग रैखिक समीकरण है, x माइनस बी दूसरा अलग रैखिक समीकरण है, x माइनस सी तीसरा रैखिक समीकरण है, मतलब 3 अलग अलग रैखिक समीकरण है। तो इसका फॉर्मूला होता है a बटे में पहला रैखिक समीकरण प्लस b बटे में दूसरा रैखिक समीकरण c बटे में तीसरा रैखिक समीकरण। तो इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम इसको i मान लेते हैं। तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, ई टोटल को हम i मान लेते हैं, मतलब इसके जगह हम i लिख सकते हैं, ई टोटल को हम i मान ले। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, हम इसको समीकरण 1 मान लिए। तो इसको सोल्व करके यहाँ पे इसका हम मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा dx बट्टे में क्या है, बट्टे में x और इंटू में x प्लस 1 और इंटू में x माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला होता है a बटे में पहला रैखिक समीकरण क्या, x प्लस b बटे में दूसरा रैखिक समीकरण क्या, x प्लस 1 प्लस c बटे में तीसरा रैखिक समीकरण क्या है, x माइनस 1, ये हो जाएगा। यहाँ पे dx, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए a, b और c का मान निकालना होगा। तो देखिए a, b, c का मान कैसे निकालते हैं, a, b, c का मान निकालने के लिए तो देखिए a के नीचे में जो है उसको 0 के बराबर करना होगा, b का मान निकालने के लिए b के नीचे में जो इसको 0 के बराबर करेंगे, c का मान निकालने के लिए c के नीचे में जो उसको 0 के बराबर करेंगे। तो हम a का मान निकालते हैं। तो a के नीचे में क्या x, तो x को हम 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 हो रहा है, तो x बराबर 0 जो हुआ उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 बटे में x इंटू में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1, यही है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 0, x की जगह क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे रखेंगे 0, तो 0 हो रहा है, और यहाँ पे 0 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 प्लस 1 हो रहा है। तो जो 0 से अंदर गुना नहीं करना है, जो 0 हो रहा है उसको हटा देना है, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये भी 0 हटा देंगे, ये भी 0 हटा देंगे, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, मतलब एक मान जो निकला, एक मान माइनस 1 निकला। तो एक मान माइनस 1 निकला। अब हम b का मान निकालते हैं। b का मान निकालने के लिए b के नीचे में जो उसको 0 के बराबर करेंगे। b के नीचे में क्या, b के नीचे में x प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये प्लस में हो जाके माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1। x का मान जो निकला इसको फिर हम यहीं पे रखेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 बटे में x इंटू में x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1, यही है। तो देखिए
1 बटे में x का मान क्या है -1, तो x की जगह रखेंगे -1 और यहाँ पर हो जाएगा -1 + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 +1 ये 0 हो रहा है, जो 0 होता है उसको हम हटा देते हैं, तो इसको हटा दीजिए तो बचेगा क्या 1 बटे में यहाँ -1 गुना -1 कितना -2, मतलब यहाँ 1 बटे में कितना 2 हो जाएगा। तो b का मान निकला कितना 1 बटे 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a बराबर निकला है -1, उसके बाद b बराबर कितना निकला, b बराबर निकला 1/2। अब हम c का मान निकाल लेते हैं। c का मान निकालने के लिए c के नीचे में जो है उसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो c के नीचे में x -1, तो यहाँ पर हो जाएगा x -1 = 0, ये माइनस में जाके प्लस में, तो x = कितना 1, तो x बराबर 1 निकला। ये x का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 बटे में x इंटू में x + 1 और x -1 यही है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 और यहाँ पर 1 - 1 हो रहा है, तो ये 0 हो रहा है, जो 0 तो उसको हटा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में 1 + 1 कितना 2, तो 1/2 हो रहा है c का मान भी, तो c का भी मान कितना निकला 1/2। a b c का मान हम इसमें रखेंगे, मतलब समीकरण 2 में अब हम a b और c का मान रखेंगे, तो इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में a, b एवं c का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में हम a b c का मान रखते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 है a बटे में x प्लस b बटे में x + 1 प्लस c बटे में x -1 और यहाँ पे dx। तो देखिए a का मान कितना निकला, a का मान निकला -1, तो -1 बटे x और यहाँ पे dx हो जाएगा। b का मान कितना निकला, b का मान निकला 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में x + 1 और यहाँ पे dx। c का मान भी निकला 1/2, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और x -1 और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो 1 बटे x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 बटे x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पर हो जाएगा -log x फिर प्लस 1/2, तो यहाँ भी 1 बटे x है, तो 1 बटे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, x का मान क्या है x + 1 प्लस 1/2, यहाँ भी 1 बटे x का इंटीग्रेशन log x, तो log कितना x -1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस c। ये जो निकला इसको आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो इसको हम सॉल्व कर लिए, इसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 देखिए y = i हम इसी को माने थे ना, तो सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो आया उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, मतलब y बराबर यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y सॉल्व करने के बाद ही आया, तो y = कितना हो जाएगा -log x प्लस 1/2 log x + 1 प्लस 1/2 और यहाँ पे log x -1 प्लस c। आप देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था, प्रश्न में बोल रहा था यदि x बराबर 2 हो तो y बराबर 0, तो x बराबर 2 हो तो y बराबर 0। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, यदि x बराबर 2 तो y बराबर 0। तो आप जो है ना इसका विशिष्ट हल निकालना है, तो विशिष्ट हल कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रखेंगे और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो -log x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 1/2 और यहाँ पे log हो जाएगा 2 + 1 कितना, यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा प्लस 1/2 और यहाँ पे log हो जाएगा 2 - 1 प्लस c। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ हो जाएगा, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो आगे देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 0 = -log यहाँ पे 2 प्लस 1/2 और यहाँ पे log 2 + 1 कितना 3 प्लस 1/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा log 1 = c, ये हो जाए। तो आगे देखिए तो यहाँ हो जाएगा 0 = -log 2। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं log m पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। अगर हम इसको n मान लेते हैं, इसको n और यहाँ पे log है इसको m मान लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, n log m का फॉर्मूला क्या होता है log m पे पावर n, तो इसका उपयोग करेंगे log m पे पावर n। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log m पे पावर n, m कितना 3
पावर कितना n, n क्या 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस log 1 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा प्लस c। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल टू प्लस वाले को आगे कर लेते हैं, माइनस वाले को पीछे कर लेते हैं। किसी भी संख्या पर अगर 1/2 रूट रहे, सॉरी 1/2 रहे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, log √3 बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर माइनस यहाँ पे log 2 हो जाएगा प्लस c। तो देखिए log m माइनस n, अगर हम इसको m मान लें, इसको n मान लें, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, log m माइनस n। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा log m माइनस n का, तो हम यहाँ पर उपयोग कर लेते हैं। तो देखिए log m माइनस n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बटे में n। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बटे n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू log m बटे में n। m का मान क्या, √3, और n का मान कितना 2, और यहाँ प्लस c। तो c का मान निकालना है, तो e प्लस में दे रहा है कि माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा c इक्वल टू e प्लस में दे रहा है कि माइनस में, तो माइनस यहाँ पे log कितना √3/2 ये हो जाएगा। ये जो c का मान निकला इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, समीकरण 3 में c का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 था y इक्वल टू माइनस log x प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस c। तो यही समीकरण 3 था, तो c के जगह हम उसको रख देंगे, तो हम रख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समीकरण c लिख लेते हैं। तो समीकरण c क्या था, c था y इक्वल टू माइनस log x प्लस 1/2 log कितना x प्लस 1, समीकरण 3, तो 1/2 log x माइनस 1 प्लस c। तो यहाँ पे c का मान रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस log x प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/2, और यहाँ पे log x माइनस 1। उसके बाद c का मान क्या है, c का मान है माइनस log √3/2। इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी इसका फाइनल आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। आपका मानना है तो आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी log m log n का फॉर्मूला लगेगा, तो log का फॉर्मूला लगा कर आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी इसका आंसर सही है।